हम्म। तो जिन बंधु ने प्रश्न पूछा है उनके प्रश्न का उत्तर है कि जटायु गिद्ध मांस खाता था, मांसाहारी था, फिर भी उसको मोक्ष मिला। तो इसका उत्तर गोस्वामी जी ने स्वयं दिया है रामचरितमानस में कि गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दिन्हि जो जाचक जोगी। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी। गिद्ध अधम था, नीच था, और आमिष था, मांसाहारी था, निरामिष नहीं था, फिर भी उसको मोक्ष मिला। जो गति, जो मोक्ष ऋषि मुनि को मिलता है वही मोक्ष जटायु गिद्ध को मिला। इसका उत्तर है पक्षी होते हुए, मांसाहारी होते हुए भी उसने मां जानकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये सबसे बड़ा उपकार है, सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि गोस्वामी जी ने और भी लिखा है, दूसरी उनकी चौपाई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान, दूसरों की भलाई के समान कोई भी दुनिया में धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है दूसरों का हित करना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों की रक्षा करना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को कष्ट देना, ये सबसे बड़ा अधर्म है, सबसे बड़ा पाप है। महर्षि वेद व्यास ने भी संस्कृत में लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय प्रपीडनम। 18 पुराणों में उन्होंने दो ही बातों की प्रधानता दी है। परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरों को कष्ट देना, पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है या अधर्म है। पीड़ा देना अधर्म है, पाप है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। व्यास जी ने कहा मेरे दो ही वचन मुख्य हैं, इन दो वचनों का जो पालन करेगा वह मानव कहलाएगा, वह महान कहलाएगा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकारः पुण्याय। परोपकार करना पुण्य होता है और दूसरों को सताना पाप होता है, अधर्म होता है। इसलिए जटायु गिद्ध को मुक्ति मिली, मोक्ष मिला। किसी ने बहुत सुंदर गाया है, आइए सुनिए कि लोग क्यों डाकू बने हुए हैं, क्यों हत्यारे बने हुए हैं, क्यों हत्या करते हैं, क्यों डकैती करते हैं, क्यों दूसरे को सताते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं, स्वार्थ के लिए लोग डकैती करते हैं, एक दूसरे की हत्या करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, पशु पक्षियों की हत्या करते हैं, आदमी आदमी लड़ते हैं, केवल स्वार्थ के लिए। जीवन में स्वार्थ होता है तब भी युद्ध होता है, स्वार्थ नहीं होगा तो युद्ध नहीं होगा। परोपकार करना चाहिए, भलाई करनी चाहिए, डकैती नहीं करनी चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो किसी ने बहुत सुंदर गाया है, आइए सुनिए। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनलवा, ये देहिया 4 दिन के मेहमान बनलवा, मेहमान बनलवा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनलवा, ये देहिया 4 दिन के मेहमान। लोगवा काहे खातिर डाको बेईमान बनलवा, ये देहिया 4 दिन के मेहमान बनलवा,
मेहमान बनल बा। लोगबा काहे खातिर डाको बेईमान बनल बा। ये देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा, मेहमान बनल बा। कितनो कमैबा संग न लजैबा, कितनो कमैबा संग न लजैबा। तोहरा जार खातिर बांस के विमान बनल बा। तोहरा जार खातिर बांस के विमान बनल बा। लोगबा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा, बेईमान बनल बा। काहे कैला गुरूर एक दिन जाना है जरूर। काहे कैला गुरूर एक दिन जाना है जरूर। तोहरा मोक्ष खातिर शास्त्र के विधान बनल बा। तोहरा मुक्ति खातिर, तोहरा मुक्ति खातिर शास्त्र के विधान बनल बा। लोगबा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा, बेईमान बनल बा। तो इस भजन में गाने वाले ने बहुत सुंदर कहा है, क्योंकि ये ग्रामीण भजन है। इसका भाव है, इसका अर्थ है कि लोग क्यों डाकू बन जाते हैं, क्यों बने हुए हैं, बेईमान क्यों बने हुए हैं और बन जाते हैं। क्योंकि ये शरीर 4 दिनों के लिए मिला है, फिर इस संसार को छोड़ के जाना होगा। इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए, डकैती नहीं करनी चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, गलत कर्म नहीं करना चाहिए। दूसरी पंक्ति में, दूसरी कड़ी में कहते हैं कि कितना भी कमाओगे, कितनी भी संपत्ति कमा लोगे, कितने भी पैसे इकट्ठा कर लोगे, कितना बड़ा मकान बना लोगे, फिर भी मृत्यु के बाद ये मकान साथ में नहीं जाएगा, पैसे साथ में नहीं जाएंगे, सारी चीजें छूट जाएंगी, यहीं रह जाएंगी, तुम अकेले जाओगे। काहे कैला गुरूर एक दिन जाना है जरूर। हाँ, तो कहते हैं इसके पहले कि तुम्हारे जलाने के लिए बांस का विमान बनता है, अर्थी बनती है। जब कोई मर जाता है तो उसको अर्थी पर लिटाया जाता है और शमशान घाट में ले जाया जाता है और उसको जला दिया जाता है। तो बांस का विमान बनता है मृत्यु के बाद, और कुछ भी नहीं जाता है, कोई चीज नहीं जाती है। तो फिर क्यों व्यक्ति अधर्म करता है, पाप करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, हत्या करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है? ये सब गलत है। काहे कैला गरूर, गुरूर एक दिन जाना है जरूर। इस भजन गाने वाले व्यक्ति ने कहा है कि गुरूर मतलब अहंकार क्यों करते हो। रावण ने अहंकार किया, उसका विनाश हो गया। दुर्योधन कंस ने अहंकार किया, उनका विनाश हो गया। उनका नाम आदर से कोई भी नहीं लेता। काहे कैला गुरूर एक दिन जाना है जरूर। तोहरा मुक्ति खातिर शास्त्र के विधान बनल बा। गाने वाले कहते हैं, भजन ने इस भजन को जिसने गाया है उस व्यक्ति का कहना है कि तुम्हारे मोक्ष के लिए, तुम्हारी मुक्ति के लिए शास्त्र का विधान बना हुआ है, शास्त्र का नियम बना हुआ है। शास्त्र के अनुसार चलो तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। शास्त्र कहते हैं हत्या मत करो, चोरी मत करो, शराब मत पियो, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, अधर्म मत करो, किसी को सताओ नहीं, तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इस भजन का यही भाव है। बहुत सुंदर भजन है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस सज्जन ने पूछा है कि जटायु गिद्ध मांसाहारी था फिर भी उसको मुक्ति मिली, जो मुक्ति, जो गति, जो सद्गति
ऋषि मुनियों को मिलती है वही सदगति, वही मुक्ति जटायु को मिली। बिल्कुल सच है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा है कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। परोपकार के लिए जो अपने प्राण को त्याग देता है उसके लिए मोक्ष भी दुर्लभ नहीं है, उसको मोक्ष अवश्य मिलता है, मुक्ति अवश्य मिलती है। ऐसे ही जटायु को भी मुक्ति मिली, क्योंकि उसने जगत जननी मां सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, इसलिए उसको जरूर मोक्ष मिला होगा। इसका समर्थन मैं भी करता हूं। जटायु धन्यवाद का पात्र था जिसने अपने जीवन को सफल बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि मर जाने के बाद शराब मिलेगी, परलोक में शराब मिलेगी, बीड़ी मिलेगी, सिगरेट मिलेगी, तंबाकू मिलेगा, मांस मिलेगा। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। अरे परलोक में क्या मिलेगा? जो यहां तुमने किया वही तुम परलोक में पाओगे। अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, परलोक भी सुधरेगा, इहलोक सुधरेगा, तुम्हारा यह जीवन सुधरेगा, जीवन अच्छा होगा तो मृत्यु के बाद परलोक भी अच्छा होगा। इसलिए चोरी, डकैती, हत्या, जो भी गलत कर्म हैं उन गलत कर्मों को नहीं करना चाहिए। गलत कर्म आपको गलत दिशा की ओर ले जाएंगे, अच्छे कर्म आपको परलोक में भी सुख देंगे। इसलिए जटायु से आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हर मानव को, हर व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है, दिशा मिलती है कि आपको भी परोपकार करना चाहिए। पक्षी होकर भी उसने परोपकार किया, पक्षी होकर भी उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, वो धन्य था। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जटायु गिद्ध के जीवन से सबको प्रेरणा मिलती है कि हर व्यक्ति को परोपकार करना चाहिए, परहित करना चाहिए, भलाई करनी चाहिए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।